हाय। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली अपने उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जिनमें बहुतों से तो मैं आज तक कभी मिला नहीं हूँ और शायद लाइफ में आगे कभी मुलाकात भी उनसे ना हो। लेकिन एक चीज़ है जो उनमें और मुझ में कॉमन है, और वो है कि हमने इंडिया के, नहीं मेरे ख्याल में दुनिया के डिबेटेबली सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी की है और मेहनत से की है। मैं बात कर रहा हूँ अपने उन दोस्तों की जो कल यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में बैठने वाले हैं। अब ऐसा कुछ तो 8-10 घंटा पहले मैं नहीं बता सकता कि आप लिखो और टॉप कर जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाए, उस होली पीडीएफ में आपका नाम आ जाए। ऐसा कुछ तो मेरे पास नहीं है। पर हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद मुझे किसी ने बताई होती तो मेरे लिए प्रिपरेशन के टाइम पर बेहतर होता। बट ठीक है, अपनी प्रिपरेशन की जर्नी की बात किसी और दिन करेंगे। आज मैं एक शाम पहले, जो किसी भी एस्पिरेंट की टेम्परामेंट हो सकता है, जो उसका मेंटल पीस के साथ जो जिस किस्म का खिलवाड़ हो सकता है और जो होता है, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, ये सब सिर्फ एथिक्स के आंसर्स के लिए या उनमें कोट करने के लिए चीज़ें नहीं होती। ये सच में जेन्युइनली आदमी फील करता है, उनका असली मतलब उसको आज के दिन समझ में आता है और आना भी चाहिए। हमने तैयारी की है, हम बैठे हैं और 8-8 10-10 घंटा मिनिमम हमने लगाया है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फाइनेंशियल बर्डन्स या किसी जॉब या किसी और किस्म की चीज़ों के साथ हमने प्रिपरेशन की है, या हम में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी अभी अपना कॉलेज ख़त्म किया है और शायद नौकरी इस वजह से नहीं ली है क्योंकि हमें ये उम्मीद है कि हम इस नौकरी से बेहतर कुछ और डिज़र्व करते हैं, या हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं समाज में जिसका रास्ता इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू होते हुए जाता है। हम में से कुछ ऐसे भी हैं जिनको नीली बत्ती का शौक़ है और कुछ ऐसे भी हैं जो होम पोस्टिंग चाहते हैं। बट अल्टीमेटली हम सब में एक बात कॉमन है कि कल हम सब उस कट ऑफ को क्लियर करना चाहते हैं। और बात सही भी है, कोई भी आदमी जिसको इंडिया में पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो हु हैज़ बीन लकी इनफ टू बी बॉर्न इन इंडिया, वुड बी वांटिंग टू टेक any and every kind of perk that the civil servant gets। ये पर्क सिर्फ पैसे का या पद का या प्रतिष्ठा का नहीं है। ये पर्क्स आपको मिलते हैं एक सामाजिक तौर पे, और इस काम को करने के बाद सच्चे दिल से आने वाली जो खुशी होती है उसमें। मैं कुछ ऐसे सिविल सर्वेंट्स को जानता हूँ अपनी लाइफ में और उनसे मिला भी हूँ, जो सच्ची में अपना पूरा 100% दे देते हैं इसलिए कि उनसे उम्मीद लगाने वाला हर एक आदमी ना उम्मीद ना हो। बात करते हैं आज की शाम की या रात की, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे। कई विचार दिमाग में चल रहे होंगे, बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे। क्या होगा कल, कैसा आएगा, कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा, करंट अफेयर्स का वेटेज कितना होगा, स्टैटिक कितना आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, लक्ष्मीकांत, कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ जाएगा, पता नहीं। मुझे भी नहीं पता, नहीं जानता कितना मुश्किल आएगा। पर एक चीज़ पता है कि उस एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर मैं कहाँ से आता हूँ, मैं कौन सी भाषा बोलता हूँ, मैं किस धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी भी जेंडर का हूँ, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क पड़ेगा कि जो दो महत्वपूर्ण, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स या इस ग्लैडिएटर के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन्स हैं, क्या वो मेरे पास हैं कि नहीं।
और वो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन्स क्या है? पहले, फर्स्ट नंबर पे तो आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं इस समय पर, तो इसमें कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है, क्योंकि तैयारी, अच्छे से तैयारी करने वाले लोग, सिर्फ तैयारी करने वाले नहीं, जिन्होंने सच्चे दिल से और दिमाग से और पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दिया था इस एग्जामिनेशन में, तो ऐसे 99% लोग मेरे ख्याल से इस समय इसी टेम्परामेंट से जूझ रहे होंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस इस समय बिल्कुल ज़ीरो होगा, या हो सकता है नेगेटिव हो, और अंडर कॉन्फिडेंट वो होंगे। बट ये सिर्फ उस एग्जामिनेशन सेंटर से पहले तक का हाल होना चाहिए आपका। एक बार आपने हाफ एन आवर पहले उस एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंट्री कर ली, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि अब आप अपना कॉन्फिडेंस 100 से 99% पे भी लाएं। आपको फुल्ली 100% कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट। और इससे जो सबसे बेहतरीन चीज़ आपको मिलेगी वो ये है कि कल का पेपर दुनिया का सबसे टफेस्ट पेपर भी हो सकता है और दुनिया का सबसे आसान पेपर भी हो सकता है, पर आप जो आज सोच रहे हैं उससे मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप बेहतरीन, उससे बेहतर, उससे 10 टाइम्स बेटर करके आएंगे यदि आप कॉन्फिडेंट होंगे। और ये मैंने अपने साथ आजमाई हुई बात कह रहा हूँ मैं, जब मैं ओवर प्रेशर्ड सिचुएशन में वर्क करता था, और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बोला है कि ओवर प्लानिंग, ओवर प्रेशर लेने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। समाज का चोचला होता है कि आप ज़बरदस्ती किसी आदमी पे इतना प्रेशर डाल दो कि वो एक किस्म से सोचने लगे, एक किस्म से परफॉर्म करने लगे। पर हम में से कोई मशीन नहीं है, हम कोई प्रोग्राम्ड एंटिटी नहीं है। हमारे पास इमोशंस हैं, हमारे पास एक फैटीग है, हमारे पास एक मेंटल फैटीग है, और जो हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को ज़बरदस्ती अंडर कॉन्फिडेंट करने का कोई मतलब नहीं है। आप कॉन्फिडेंट रहिए। और दूसरी चीज़, तो पहला तो कॉन्फिडेंस, और दूसरी चीज़ जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगी आपकी कामनेस। क्योंकि अगर आप काम नहीं रहे, अगर आप अपने आप को कंपोज नहीं रख पाए एग्ज़ाम में, तो आप वो वाली गलती कर देंगे कि आप घर आएंगे और आप फिर सोचेंगे, अरे यार लग रहा था बी था, गलत मार्क कर दिया, यार ये तो लग रहा था बिल्कुल पहुंच गया था मैं यहाँ तक, क्यों छोड़ दिया इसको, यार गया। ये इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप कितना काम है, आप कितनी बारी में वो पेपर सॉल्व करते हैं, वो आपके ऊपर है। आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि आप एक बारी में पेपर पूरा सॉल्व करते हैं, आप 2 राउंड्स में जाते हैं, आप 3 राउंड्स में जाते हैं। वो आपकी क्षमता, आपकी समझ, आपकी जो प्रैक्टिस है उस पर डिपेंड करता है। बट अगर वो पेपर आपने कामली सॉल्व किया, तो हो सकता है कुछ ऐसे मिराकल्स भी सुने हैं मैंने कि जो बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ गए थे और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आ गया उनका, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस एंड देयर कामनेस। उसके अलावा यूपीएससी है तो अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन नाम ही है इसका, तो शौक तो वो देगा। तो किसी भी तरीके के शौक के लिए 2023 का पेपर सबको याद ही है। किसी भी किस्म का शौक वो दे सकता है, तो कोई बहुत ज़बरदस्ती ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कल का पेपर जैसा भी आएगा मैं ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता हूँ। क्योंकि एक किस्म के लोग ऐसे भी होते हैं, उन लोगों को भी मैं जानता हूँ, ऐसे कुछ लोग देखे हैं मैंने, जो लोग ज़बरदस्ती कि जो आएगा देख लेंगे। ये पेपर में ठीक है, पर अभी अगर आप इस किस्म की चीज़ के साथ चल रहे हैं कि पेपर एक ढर्रे का ही आएगा या एक इसी तरीके का आएगा, तो ठीक है, आप अपने आप में खुश रहिए, आप किसी और को इसका सजेशन मत दीजिए। अगर किसी को लग रहा है कि उसकी थोड़ी पढ़ाई और करके उसको थोड़ा सा और उसका मिल सकता है, तो वो उसकी मर्ज़ी है। भारत स्वतंत्र और सबके पास अपनी इच्छाओं का पालन करने की पूरी पूरी छूट है। तो आप उनको किसी भी किस्म का ये डालने की ज़रूरत नहीं है कि कल पिछले साल की तरह ही पेपर आएगा या इस साल इस पार्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। कुछ नहीं पता किसी को भी, शौक कैसे भी, कहीं भी, कैसे, किसी टाइप का भी दे सकता है यूपीएससी।
उसके अलावा अगर पेपर मुश्किल है तो सबके लिए है, ये बात भी जान लेनी चाहिए। तो बल्कि खुश होना चाहिए मुश्किल पेपर में कि कट ऑफ एक तो कम जाएगी, कंपटीशन जो है वो बहुत ही समझदार लोगों में, अगर आप अपने आप को समझदार समझते हैं तो आप डेफिनेटली आप एटलीस्ट कंपीटिंग लोगों में तो हैं। रिजल्ट तो कुछ ही फ्यू को मिलता है, वो तो जानते हैं सब, 12-13 हज़ार लोग जो सेलेक्ट होंगे, लेकिन जो लिमिटेड कंपटीशन है उसमें तो कम से कम आप हैं, विच शुड बी अ वेरी बिग थिंग given the nature of this examination and the amount of people that give this examination. तो वो सबके लिए मुश्किल है, तो खुश रहिए। और अगर आसान भी है तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, फिर आप एक्यूरेसी पे भी ध्यान दीजिए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे भी ध्यान दीजिए। दोनों चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आसान पेपर है तो, क्योंकि कट ऑफ कंपेरेटिवली ऊपर जाएगी। उसके अलावा सी सैट की जहाँ तक बात रही, इट्स नॉट ओवर अंटिल सी सैट इज़ ओवर। ये तो यूपीएससी का बहुत फेमस डायलॉग है ही, हम लोग जानते हैं। तो एग्जामिनेशन पेपर 1 अगर अच्छा भी गया, पेपर 2 में 66 मार्क्स नहीं आप ला पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब बेसिक बातें हैं, आप जानते हैं। तो यूपी थोड़ा सा समझदारी से सी सैट का पेपर देना है। ऐसा कोई चीज़ नहीं कर देनी कि बना बनाया खेल बिगड़ जाए। तो वो आप लोगों की स्ट्रैटेजी है, किस किस्म से आपने तैयारी ज़्यादा की है, रीजनिंग की, क्वांट की, मैथ्स की, इंग्लिश की, क्या आपने स्ट्रैटेजी रखी है वो आप लोगों के ऊपर है। बट अल्टीमेटली जो पेपर है वो तो एक किस्म का आएगा। और अगर आपका दिन है तो अच्छा ही है, क्योंकि कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनका पेपर 1 बहुत ही अच्छा निकला और पेपर 2 में वो बेचारे नहीं ला पाए 66 मार्क्स, जिसकी वजह से उनका साल खराब हुआ। तो दिस शुड नॉट बी द केस विद एनी ऑफ अस। इसलिए मैं बोलूँगा कि लेट्स होप कि सी सैट गोज एज पर प्लान्ड। उसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो तो सब जानती हैं कि एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना ही है, अपना आधार कार्ड की फ़ोटो, 2 फ़ोटोज़ अपनी, एक ब्लैक पेन, पानी की बॉटल लेके जाइएगा, गर्मी का दिन है, हाइड्रेशन ज़रूरी है। इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं। टाइम पर पहुंचिएगा। लास्ट ईयर का मुझे याद है कि कुछ लोगों को शायद 2 मिनट लेट होने की वजह से भी नहीं एंट्री मिली थी मेरे सेंटर में। तो ये एक चीज़ है, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस हो रही है यूपीएससी में, जो कि अच्छी बात भी है। आप इंडिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा रहे हैं। तो डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी तो डेवलप करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। दैट इज़ वन थिंग। और बस फाइनली यही बोलूँगा कि अपनी जर्नी से भी और अभी तक की जो जर्नी रही है और आगे भी की चीज़ें टफ हैं, सबके लिए हैं। और भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले जो हैं वो अक्सर किनारों पर ही रह जाते हैं, और जिनको अपनी मेहनत पे, अपनी किस्मत पे और अपनी अपनी प्रतिभा पे, अपनी हुनर पे और इस बात पे कि वो कर सकते हैं, उस पे भरोसा होता है, वही लोग नदी को पार करते हैं। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए और ईश्वर पे विश्वास रखिए, सबसे ज़्यादा तो भगवान पे। और इस विश्वास पे विश्वास रखिए कि किस वजह से आपने इस चक्रव्यूह में घुसना स्वीकार किया था। why was the why is actually the reason that you should keep in mind। और वो why आपका आगे की लाइफ को बहुत आसान कर देगा, कल के पेपर को बहुत आसान कर देगा। तो एक बार पेपर शुरू होने से पहले भगवान को याद करने के बाद उस वाई को भी याद करिएगा कि वो क्या वजह थी जिस वजह से आपने इतना बड़ा स्टेप लिया। पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा आप सबका भी, लेट्स होप। ठीक है, बाय।